अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ईद की स्पेशल डिश है और तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। सब अपने अपने अंदाज से बनाते हैं। तो चलें हम भी बनाते हैं शीर खुरमा। सबसे पहले हमने बादाम और पिस्तों को सारी रात के लिए भिगो दिया है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सेवइयाँ ली हैं मैंने 50 ग्राम, घी लिया है 6 टेबल स्पून, चीनी हस्बे ज़ायक़ा है और मैंने ये चावल का आटा लिया है, ये तकरीबन 2 टीस्पून मैं डालूँगी, 1 या 2 टीस्पून। बादाम लिए मैंने 25 ग्राम्स और पिस्ते भी 25 ग्राम्स लिए। इनको रात भर भिगो के और छील लिया है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर खजूरें ली थी मैंने 4-5 और ये नारियल भी 25 ग्राम्स लिया है और इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये केवड़ा एसेंस मैंने लिया है, ये 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे इसमें। तीन अदद मैंने छोटी इलायची लेके उनको पीस लिया है और ये चावल का आटा 1 टीस्पून लिया था मैंने, इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। हमने 2 लीटर दूध लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाने रख दिया है। अब इसमें जब बॉयल आएगा तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, चीनी हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और हल्की आग पे पकने देंगे इसे। इसके बाद हमने जो 2 टीस्पून चावल का आटा पानी में मिक्स किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे 15 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान में हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून घी गरम करेंगे। फिर हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो फ्राई करेंगे। पहले हम बादाम ऐड करेंगे, पिस्ते डालेंगे, खजूर, और नारियल ऐड करेंगे हम इसमें और इनको फ्राई करेंगे। हम इनको बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसमें, बस इतना फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और आपकी डिश भी ख़राब हो जाएगी। अब इनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम 4 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम छोटी इलायची जो हमने पीसी थी। और फिर इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे हम और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। सेवइयों को बस हम इतना फ्राई करेंगे कि उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इस दौरान चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि जल ना जाए। अब हमारी सेवइयाँ फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें दूध में ऐड करेंगे। और इनको मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। और इनको भी अच्छी तरह मिक्स करके और 5 मिनट तक हम इसे और पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम केवड़ा एसेंस। एसेंस मेरे पास है तो मैं इसके 2-3 ड्रॉप्स डालूँगी, लेकिन अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ करें तो 1 टीस्पून डाल दें। अब हम इसे कवर कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।